सभी सम्मानित व्यक्तियों का मैं अभिवादन करती हूँ और माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और अपना परिचय देना चाहूँगी मैं डॉक्टर कुसुम कुलश्रेष्ठ एक रिटायर्ड हिंदी प्रवक्ता हूँ और यहीं आगरा के इंटर कॉलेज रामसूर सिंगल से रिटायर हुई हूँ और आज मैं अपना सौभाग्य समझ रही हूँ कि मुझे शैलेंद्र भाई ने यहाँ पर बुलाया। पुस्तकों के बारे में मुझे विशेष ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं हिंदी की लेक्चर रही हूँ तो हिंदी का ज्ञान है मुझे, तो फिर भी भैया का आदेश है तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। बाकी मैंने आपका नाम बहुत सुना हुआ है, मेरे हस्बैंड आपके पुस्तकें पढ़ते हैं और वो अस्वस्थ थे नहीं तो वो खुद स्वयं आना चाहते थे यहाँ पर, तो बस ये है जाके पुस्तक पढ़ूंगी मैं। और बहुत साल पहले ये तवारीख आगरा वो लाए थे, उसको मैंने भी थोड़ा सा अध्ययन किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस समय विस्मरण है, कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा, आगरा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा मैंने। और बाकी बस ये है कि मैं कुछ चीज़ें मैं देख रही थी जो जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे थे उसमें वास्तव में ये लगा कि आपने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उन चीज़ों को लिखा है जो कि हम लोगों की आम आदमी की नॉलेज में नहीं है, और इस पुस्तक का प्रचार होना चाहिए, जो मैं खुद करूँगी इसका प्रचार, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इसको पढ़ूंगी और इसके बारे में और इतिहास से संबंधित, अब जैसे कि एक चीज़ जो है कभी कभी सौभाग्य होता है कि कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं प्राचीन इतिहास में, जैसे हमारे कोहिनूर था, तो कोहिनूर हीरा जो है वो बाहर चला गया जबकि वो हमारी संपत्ति थी। और एक सौभाग्य रहा मेरा कि मैंने बाई चांस, मेरा बच्चा लंदन में रहता था, मैंने उसके दर्शन किए, लेकिन अंदर से हुक उठी कि ये तो हमारा था, आज यहाँ पर है। तो अंदर से लगा और कोशिश भी की गई कि वो वापस आए, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो ये चीज़ें जो मुझे लगी, और इतिहास से ज़्यादा मेरा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैंने देखा हुआ है कि ये जो, अब मैं भावना मैम की तरफ खातिर होती हूँ कि मैंने उसमें भी जैसे कि पढ़ा है, जैसे हमारा स्वर्ण काल था, तो 4 युग थे हमारे, आदिकाल, वक्त काल, रीत काल, आधुनिक काल, उसमें भी संदर्भ है कि ये कुछ चीज़ें जो है मुझे इस समय स्मरण नहीं है, आगरा से संबंधित कुछ बातें उसमें हैं जो हमारा स्वर्ण काल था उसमें। तो हिंदी में भी कुछ चीज़ें हैं जो कभी आगे संदर्भ में मैं बोलूँगी मैं। लेकिन इस समय जो एक मुद्दा है जो मैं न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ती रहती हूँ, वो मुद्दा ये है कि जो हमारा ये ताजमहल जो है किसी समय तीजो महल था, तो क्या ये भावना जी आपने इस संदर्भ में कुछ लिखा है या अपनी पुस्तक में इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी आप? धन्यवाद मैम। पहले तो मैं कोहिनूर हीरे की बात करूंगी कि हुमायूं ने किले के संग्रहालय पे कब्जा किया और कोहिनूर को बाबर को दे दिया। बाबर ने फिर कोहिनूर को हुमायूं को वापस कर दिया और ये बताया जाता है कि दुनिया के एक दिन के आधे खर्च के बराबर कीमत कोहिनूर की है। इतना बेशकीमती धरोहर इतिहास की, हमारे भारतीय राजवंशों की, जो हमारे देश से बाहर चली गई, जिसका हर देशवासी के मन में पीड़ा है। और दूसरी बात जहाँ तक है ताजमहल की, तो ये आजकल बहुत चर्चा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आगरा का जो प्राचीन इतिहास था, मुगल पूर्व आगरा पर राजा मानसिंह का आधिपत्य था और राजा मानसिंह के वंशज थे राजा जयसिंह। तो जयपुर के राजा के, पूर्व राजा के संग्रहालय में आज भी ये दस्तावेज हैं कि राजा जयसिंह से शाहजहां ने उनका महल जो था वो लिया था मुमताज की कब्र को दफनाने के लिए, और राजा जयसिंह को उसके बदले में उन्होंने एक राशि दी थी। ये तो स्पष्ट है और दस्तावेज जयपुर के संग्रहालय में है। लेकिन राजा जयसिंह थे तो हिंदू राजा, और अगर हिंदू राजा का वो महल था जो लाल पत्थर का था, जिसके ऊपर फिर वो गुंबद बनाया गया, उसमें ये देखिए कि अगर वो एक हिंदू महल था तो उसमें उनका कोई पूजा स्थल भी होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप भी होगा। और प्लेस ऑफ वर्शिप अगर इतना बड़ा महल था तो प्लेस ऑफ वर्शिप कोई छोटा तो नहीं होगा, उनका पूजा स्थल होगा ही। और चाहे उसकी मूर्तियां हो, चाहे शिवलिंग हो या विभिन्न मूर्तियां जो उस पूजा स्थल की हो, वो वहां, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर तहखाने में रख दी गई सुरक्षित करके। और तो
अगर हिंदू महल था तो पूजा स्थल भी होगा और शिवालय भी होगा। तो जो लोग संभावनाएं जताते हैं कि शिवालय हो सकता है, इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। औरंगजेब ने अपने पिता को 3 पत्र लिखे थे, आलमगीरी और इस तरीके से 3 किताबें थीं, जिसमें पत्रों में उन्होंने कहा था कि मुमताज की का जो शव है, वो जिस कब्र में दफनाया गया है, वो जो विशाल भवन है, वो बहुत जर्जर हो चुका है। बारिश में वहां से पानी टपकता है और उसकी मरम्मत किया जाना बहुत आवश्यक है। तो ये दस्तावेज जो है, औरंगजेब के जो 3 पत्र हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से वो एक महल था, जिसके ऊपर फिर बाद में उस गुम्बद को बनवाया गया। तो हम कुछ भी कहें, लेकिन ताजमहल पहले एक हिंदू भवन था और मुझे लगता है जितनी भी इमारतें हैं, वे सभी हिंदू भवन थी, क्योंकि ये स्थान तो हिंदू राजवंशों का ही था। तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात है कि विभिन्न समय पर विभिन्न बहुत से इतिहासकारों ने ये स्पष्ट किया है कि जिस तरह की आकृतियां ताजमहल पर बनी हुई हैं, चाहे वो ओम का चिन्ह हो, कलश का चिन्ह हो, या भारतीय पुष्प कमल का चिन्ह हो, ये सभी केवल हिंदू भवनों में मिलती हैं। तो ताजमहल के हिंदू भवन होने के भी प्रमाण हमको मिलते हैं। और जहां तक जल टपकने की बात है कब्र पे, तो ऐसा विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया है कि किसी भी कब्र के ऊपर बूंद बूंद करके कलश से जल टपकाया जाता हो। ये केवल शिवालयों में शिवलिंग भगवान शिव या शिवलिंग के ऊपर ही बूंद बूंद करके कलश से जल टपकाया जाता है। तो ताजमहल के अंदर शिवालय होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और इस पर बहुत कार्य किया जाना चाहिए। और इतिहासकारों ने जिस प्रकार से तथ्यों को छुपाया है, उनका सामने लाना बहुत आवश्यक है। मैं थी एक प्रश्न करना चाहूंगी, तो मेरे मन में अभी अभी आया है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा नहीं, लेकिन हाँ, एक जो चर्चा का विषय है कि ये जो हमारे कॉलेज के पास में, रामसर सिंगल कॉलेज के पास में, मनकामेश्वर मंदिर के पास में जो इनकी वो है मस्जिद है, उसमें सीढ़ियों में, क्योंकि वो देखिए शायद देखिए नंदिनी कहते हैं कि हाँ सीढ़ियों में कुछ हमारे धार्मिक, क्या ये इस पर कभी आपने प्रकाश डाला है या ये आपके किसी ज्ञान में है? कोर्ट में है वो। नहीं नहीं, उसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहता मथुरा के जब मंदिर को भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया, तो उसकी मूर्तियां लाकर जामा मस्जिद के नीचे सीढ़ियों में दबा दी गई थी। इसका प्रमाण है? इसका हाँ, तारीख बरी में, सॉरी, तवारीख आगरा में इसका जिक्र है। इसके अलावा मासिर आलमगीरी में इसका जिक्र है, जो कि औरंगजेब के ये एक सेना नायक ने लिखी थी। उसमें है कि उनको आगरा की जामा मस्जिद, जो कि जहांआरा बेगम ने बनवाई थी, उसकी सीढ़ियों में दफन कर दिया गया था। वो वहां पे दफन है और वहां से निकाला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकों में इस तथ्य का जिक्र है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ में भाई शयन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इन्होंने आमंत्रित किया। और आज मंजू दीदी की मुझे याद आ रही है। तो मंजू दीदी मेरी बहुत ही मतलब बड़ी बहन की तरह से थी। हम लोग शिक्षिका रहे हैं, लगभग विद्यालय अलग थे हमारे, लेकिन हम लोग शिक्षिका रहे। और आपकी मम्मी जी भी मेरे साथ नहीं है, जब वो लेक्चर थी तब हमारा साथ था। तो आज उनकी भी मुझे स्मरण हुआ है।